सम ऑफ यू हैव मैसेज मी भैया कैसे लास्ट 2-3 महीने में रिवीजन किया जाए, कैसे टेस्ट को अप्रोच किया जाए एंड कितना फ्रिक्वेंटली टेस्ट दिया जाए एंड कितना टेस्ट देना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट देना चाहिए, ये सब मैसेज कर रहे हो मुझे. एंड so I am here for this reason only after a long gap. In this video I will talk about what should be the revision strategies, what should be the test preparation strategies, and what was my preparation level and at this point of time. So keep watching this video and it will be very beneficial for you all. But before that, hello everyone, my name is Sayan Kamlokar. I have scored 705 out of 720 in NEET 24 and currently a second year MBA student at AIIMS Bhubaneswar. Now इस वीडियो में मैं दो तरीके के स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा. एक जिसका बैकलॉग है, जिसका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और एक जिसका सिलेबस ख़त्म हो चुका है. नाउ फर्स्ट, जिसका अभी बैकलॉग है, लेट्स जस्ट फिनिश द बैकलॉग. जस्ट सिलेबस ख़त्म करो, जो भी हो जाए मार्च के फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर सिलेबस तुम्हारे ख़त्म होना चाहिए. जो भी करो, अगर तुम्हारे बहुत सारा सिलेबस बाकी है देन यू कैन गो फॉर वन शॉट. अदरवाइज मैं वन शॉट कभी भी नहीं प्रीफर करूँगा. अदरवाइज जस्ट कुछ ही चैप्टर बाकी है, लाइक 1-2 चैप्टर बाकी है, देन गो फॉर फुल लेक्चर्स एंड एज अर्ली एज पॉसिबल फिनिश इट. सिलेबस ख़त्म करो अभी. नाउ फॉर दोज हु हैव फिनिश द सिलेबस, नाउ at this period of time, you have to focus on 3 main things, right? First of all, your revision, second is test, and third is analysis. These 3 steps will lead you to your success, will give you your success. Now thing is how to do this revision properly. Cause अभी तुम्हारे lectures ख़त्म हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं है, just free बैठे हो, तो how to do this revision properly? What to study and what not, how much practice should I do, how much questions should I do, all these questions are there in your mind. I know about all these things, right? Now let's divide all the subjects. For biology, just go through your notes or NCERT whatever you are studying. If you follow me then like मैं जैसे बताया था कि नोट्स में NCERT सारे पॉइंट होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो, क्योंकि अभी तुम सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो पूरा NCERT भी खत्म हो जाएगा और नोट्स भी खत्म हो जाएगा. सो इट्स वेरी इफेक्टिव. अगर मुझे फॉलो करते हो, अगर तुम NCERT पढ़ते हो तो कोई नहीं, पूरा NCERT फॉलो करो, पूरा थ्रू आउट रीड करो, एंड जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन सकते हैं PYQ में आए थे उस जगह पर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करो और एनालिसिस नोटबुक को उठाओ, देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ था, क्योंकि तुम ऑलरेडी पार्ट टेस्ट दे चुके हो. तो एनालिसिस नोटबुक उठाओ, देखो उस पर्टिकुलर चैप्टर में कहाँ मिस्टेक्स हुआ था, किस जगह पे मैं वीक था, क्वेश्चन गलत होते थे, उस जगह जो ज़्यादा पढ़ो, और ओवरऑल थ्रू आउट द NCERT एक बार रीडिंग पढ़ो और जो डायग्राम्स है उसको देखो बस. इन द केस ऑफ फिजिक्स, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स. आई नो MR सर, सलीम सर, जिससे भी तुम पढ़े हो बहुत अच्छे पढ़ाए हैं. जस्ट गो थ्रू योर नोट्स and go through all the formulas, all the concept every time, right? And write the formulas in a rough copy and see all the type of questions. And if you have a doubt कि like ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा, तो just do that in a rough copy, okay? And do all the marked question, like तुम्हें पहली बार में नहीं आया था वो क्वेश्चन कर लो. बाकी तुम जो भी जितना भी टाइप का क्वेश्चन है एक बार देख लो बस, और कॉन्सेप्ट सारे देख लो, फॉर्मूलाज लिख लो, एंड PYQ में जो तुम्हें लगा है, PIQ और DP में जो तुम्हें लगा है कि ये थोड़ा टफ हो सकता है, तो वो तुम कर लो एक बार. और जो एनालिसिस नोटबुक में सेम बात बोल रहा हूँ, एनालिसिस नोटबुक पे उस चैप्टर पे कहाँ मिस्टेक हुआ था, कौन सी फॉर्मूला में तुम मिस्टेक किए थे, कौन से क्वेश्चन में तुम मिस्टेक किए थे, वो तुम पर्टिकुलरली एक बार देख लो एंड कर लो बस. इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, लाइक पंकज सर और जो भी पढ़े हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एंड आई नो their notes are very rich in content. So just go through that, and if you want to go through NCERT now, I think it's not preferable. For inorganic chemistry you can go through it, but otherwise go through your notes and question same टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लो, और जिसमें तुम्हें डाउट लग रहा है वो तुम कर लो. PYQ अभी करने की ज़रूरत नहीं है. जो DPP ये एनालिसिस नोटबुक में जहाँ पे मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है उस जगह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वीक पॉइंट को अभी स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम आ गया है. तो अभी जितना हो सके ग्रैब करो कंटेंट को, कंसेप्ट्स को और फार्मूलाज को, राइट? तुम्हारे दिमाग में इतनी बार ज़्यादा छप जाना चाहिए रिविजन करते करते कि एग्ज़ाम के प्रेशर में भी तुम्हें याद हो जाए. सो दैट्स इट. कॉज लाइक हम तो रिवीजन करते हैं एंड हमारे लगता है कि नॉर्मल मॉक्स में याद आ जाते हैं, बट उस टाइम पे, नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में तुम्हारे याद आ जाए, इसलिए तुम जितना हो सके रिवीजन करो. मैं तो बोलूँगा हर 10 दिन के या 15 डेज़ के अंदर तुम्हारे एक फुल रिवीजन होना चाहिए. फुल ऑल 3 चैप्टर्स का, मतलब सॉरी, ऑल 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन होना चाहिए, फुल रिवीजन.
अगर तुम ऐसे करते जाओ तो धीरे धीरे वो 10 डेज से 7 डेज 5 डेज ऐसा होता जाएगा, अगर तुम करते जाओ ठीक से। क्योंकि लास्ट के मैं 1 महीने में ना मैं 3-4 बार रिवीजन कर चुका था, फुल रिवीजन विथ नोट्स, प्रॉपरली गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, जैसे मैं बोला हूँ। तो थिंग इज वही, तुम जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे मेमोरी बनेगा, उतने अच्छे तुम्हारे जो साइनैप्स है, मेमोरी है, उसको क्लियर होता जाएगा, ईजिली याद आ जाएगा तुम्हें। इतना भी याद हो जाएगा कि इस जगह इस पर्टिकुलर नोट कहाँ पे था, उस पेज में कहाँ पे था, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे था। तो इतना ही रिवीजन करना है अभी, रिवीजन एंड टेस्ट, दिस मेन थिंग। सो फाइनली मैं एक समराइज कर देता हूँ। लाइक तुम एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बना लो, लाइक 10 डेज to 15 डेज को एक रिवीजन प्लान बना लो एंड उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स असाइन कर दो। लाइक एक दिन में, लाइक इस पर्टिकुलर डेज पे मैं फिजिक्स का ये 2 चैप्टर्स करूँगा, केमिस्ट्री का ये 2 चैप्टर्स करूँगा और बायोलॉजी का ये 2 चैप्टर्स करूँगा। पर डे मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 चैप्टर्स होना ही चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है देन तुम 4 कर सकते हो, अदरवाइज 5 to 6 होना चाहिए। एज योर सिलेबस इज कम्प्लीटेड, नो लेक्चर्स, नथिंग इज देयर, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन। सो ये तुम करना होगा तुम्हें अभी। अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है, लाइक फिजिक्स में अगर बोल रहा हूँ मैं, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसमें तुम थोड़ा डिक्रीज करके 3 या 4 कर सकते हो डेली। मतलब चैप्टर्स उस दिन 3 कर रहे हो तो इट्स ओके, बट अदरवाइज यू हैव टू डू ए 5 to 6 चैप्टर्स डेली टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 10 डेज और 15 डेज। बाकी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कैसे रिवीजन करना है, किस तरीके से रिवीजन करना है। और अगर तुम कुछ भी डाउट है तुम्हें कमेंट में बता दो, मैं सेकंड वीडियो में और भी क्लियर कर दूंगा। और मैं सेकंड वीडियो में टेस्ट के बारे में एंड कैसे टेस्ट देना है, कैसे एनालिसिस करना है एंड टेस्ट कौन कौन सा देना है, मैं सारे टॉपिक्स में बात करूँगा। सो let's tune for the second video, and those who are new, please subscribe to channel to see all the future updates. I have a Telegram channel, so you can join there, and I am guiding all of them at free actually. And I have also created a WhatsApp channel for those who are doing well. Like I have taken 10 members from my Telegram channel who are doing really well, who are working very hard and getting good marks in mocks. So I have taken them separately and give them personal mentorship at free of cost. So you can join there. You can just call Telegram channel, and if you are doing very well, I can take for my WhatsApp channel and I can guide you. So best of luck, best wishes, bless you all, bye.